जोहार, मैं उमेश कुमार। कहानी उमेश की ज़ुबानी के 9वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। 9वें एपिसोड में मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसे झारखंड आंदोलन की और झारखंड आंदोलन के नायक की कहानी को साझा करूंगा जो अब तक अनसुनी है और बहुधा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा हुल क्रांति की, हुल विद्रोह की, जो कि 1855 में हुई। यह ऐतिहासिक घटना, और मैं बता देना चाहता हूं कि हुल एक शाब्दिक संथाली शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रांति, रेवोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं हुल विद्रोह के नायक चाणक्य महतो की कहानी को, उनके संघर्ष और शौर्य की गाथा को। चाणक्य महतो का जन्म 9 फरवरी 1816 को संथाल परगना के वर्तमान समय के गोड्डा जिले के रंगमटिया गांव में हुआ। और वे बचपन से ही या बाल्य अवस्था से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, असाधारण प्रतिभा के धनी थे। साहसिक कार्यों की उनकी गाथा जुबानी चर्चे बन चुके थे। हर चौक चौराहों में उनकी साहसिक कार्यों की चर्चा होती थी, उनके व्यक्तित्व की चर्चा होती थी। उनके नाना धनीराम महतो का चाणक्य महतो से विशेष प्रेम था, विशेष लगाव था, और यही कारण था कि चाणक्य महतो का बाल्यकाल या बाल्य अवस्था अपने ननिहाल बालीडीह में बीता। जब उनका लालन पालन बालीडीह में हो रहा था, ननिहाल में हो रहा था, ठीक उसी समय उनकी माता जी का देहांत, यानी कि रंगमटिया में उनके माता पिताजी रह रहे थे। उनका पैतृक गांव था चाणक्य महतो का। उनके माता जी का देहांत हो जाता है। तब चाणक्य महतो को अपना पैतृक आवास या पैतृक गांव आना पड़ता है अपने पिताजी के कार्यों में हाथ बटाने के लिए। चाणक्य महतो अपने गांव आकर अपने पिताजी के साथ गृहस्थी में जुट गए, गृहस्थी कार्यों में, खेती बाड़ी में जुट गए। लेकिन चूँकि मैंने कहा कि वे साहसिक कार्यों को हमेशा करते रहते थे, असाधारण प्रतिभा थी उनमें, तो उनके कारनामों की चर्चा हर जगह होती थी। बाल्य अवस्था से जब वे युवा अवस्था में पहुँचे तो सामाजिक कार्यों के प्रति और समर्पण या और समर्पित भाव से वे कार्य करने लगे, और इसी का परिणाम था कि वे अपने गांव का प्रधान बन जाते हैं। समय के साथ जब वे युवा होते हैं तो रंगमटिया के प्रधान बन जाते हैं, और जब प्रधान बनते हैं तो उनमें समाज के प्रति कार्य करने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, और उनके कार्यों की चर्चा चहुओर होने लगती है, और वे उसके बाद कुर्मी शासन व्यवस्था के परगनेत भी बन जाते हैं। लेकिन ठीक उसी समय 1851-52 के हैं या 52-53 के समय कंपनी का आगमन संथाल परगना में हो चुका होता है, यानी कि गोड्डा ज़िले में या साहेबगंज ज़िले में हो चुका होता है। उस समय ज़िला नहीं बना था, तो गोड्डा या साहेबगंज के क्षेत्र में हो चुका होता है। और कंपनी करती क्या है कि वहाँ के रैयतों से उनकी ज़मीन को छीनना शुरू कर देती है, और अवैध टैक्स लाद देते हैं, और उनको यातनाएँ देना शुरू कर देती है। और इधर चाणक्य महतो, जो कि शुरू से ही अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध मुखर होकर लड़ते थे, कहीं पे अगर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसका वो प्रतिकार करते थे। वे तो 1853-54 में अपने साथियों के साथ बैजल सोरेन, हुगली महतो, राजवीर सिंह और अन्य साथियों के साथ अपना संगठन बनाना शुरू कर दिए, और रात रात भर जागकर चौपाल लगाकर लोगों को उनके हक और अधिकार की जानकारी देना शुरू कर दिए। और वे कहने लगे कि आपन माटी, आपन खेत और को विदेशी खजाने में जाने, अंग्रेजी खजाने में जाने नहीं देंगे, इसका नारा उन्होंने दिया। और इस नारा का इतना प्रभाव पड़ा कि लोग गोलबंद होना शुरू कर दिए, अपने हक अधिकार को जानना शुरू कर दिए। लेकिन ठीक उसी समय कंपनी करती क्या है कि उस जो शासन व्यवस्था रहता है उस महतो समाज का या उस क्षेत्र का, उसके पैरेलल एक गवर्नेंस चलाना शुरू कर देती है और अपने नियम थोप देती है। तो इससे होता क्या है कि रंगमटिया या गोड्डा के आसपास के लोगों में आक्रोश और तीव्र हो जाता है, और वे उस आंदोलन या विद्रोह को बड़ा करने लगते हैं, उस आंदोलन को बड़ा रूप देते हैं, वृहद रूप देते हैं। और इधर ठीक उसी समय साहेबगंज के भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो उसी सेम कॉज, जिस उद्देश्य के लिए लड़ रहे होते हैं चाणक्य महतो, उसी उद्देश्य को लेकर ये अपना इधर संगठन बना रहे होते हैं। और जब चूँकि दो अलग अलग संगठन काम कर रहे होते हैं, दोनों की मंजिल और उद्देश्य एक होता है, तो वे करते क्या है कि एक टीम एक साथ आ जाते हैं, एक मंच पर आ जाते हैं। सिद्धू कान्हू, फूलो झानो के साथ
चाणक्य महतो मिल जाते हैं और 30 जून 1855 को साहेबगंज के भोगनाडीह में ये हुल विद्रोह कर देते हैं। और हुल इस 30 जून 1855 के जो हुल विद्रोह होता है उसका हम कहें कि बौद्धिक या थिंक टैंक बोल सकते हैं, इसका थिंक टैंक था साम परगनेत के हाथों में। लेकिन जब वो विद्रोह शुरू कर रहे थे तो अंग्रेजी हुकूमत या अंग्रेजी शासन के सैनिक या सिपाही वहाँ पहुँचते हैं और वह गोलियों से बौछारें शुरू कर रहे थे। नरसंहार होता है वहाँ पर, जिसमें हजारों आदिवासियों की जान चली जाती है 30 जून 1855 के नरसंहार में। लेकिन किसी तरह वहाँ से चाणक्य महतो बच जाते हैं और बाद में फिर उस आंदोलन या उस विद्रोह को आगे बढ़ाते हुए अक्टूबर 1855 में वे सोनार चक्र में एक और विशाल जनसभा आयोजित करते हैं। और जब वे जनसभा आयोजित कर रहे होते ठीक उसी समय एक गद्दार नायब नारायण प्रताप वो करते क्या है कि अंग्रेजी सरकार को या कंपनी को ये सूचना दे देते हैं कि फलाने जगह में सोनार चक्र में चाणक्य महतो एक विशेष सभा आयोजित कर रहे हैं। तो जब इसकी जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को मिलती है और अंग्रेजी सरकार सर्च ऑपरेशन के तहत चाणक्य महतो को खोज रही होती है, तो अंग्रेजी सरकार को लगती है कि ये बढ़िया मौका है कि चाणक्य महतो को वहाँ से धर दबोचेंगे। तो वे पहुँचते हैं सोनार चक्र और फिर से वहाँ गोलीबारी शुरू कर देते हैं अंग्रेजी सरकार। लेकिन वहाँ भी चाणक्य महतो को घायल अवस्था में ही उनको गोली लगती है, चोटें आती है, लेकिन उनके साथी बड़े चालाकी से अपने नेता को बचाकर निकल जाते हैं। और उसके बाद चाणक्य महतो पुनः अपने ननिहाल बालीडीह पहुंच जाते हैं। और जब अंग्रेजी सरकार सोनार चक्र से चाणक्य महतो को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो उनका आक्रोश और बढ़ जाता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें एक फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और इश्तिहार जारी करती है मतलब कि किसी भी हाल में किसी भी सूरत में जिंदा या मुर्दा चाणक्य महतो को गिरफ्तार किया जाए या उन्हें अपने गिरफ्त में लिया जाए। और फिर वो तो चूँकि अपने ननिहाल में रहते हैं और योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन को चला रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच अंग्रेजी सरकार को फिर से ये सूचना मिल जाती है कि चाणक्य महतो अपने ननिहाल में रहकर आंदोलन को धार दे रहे हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं। तो फिर अंग्रेजी सरकार चूँकि ताक में रहती है, वो सर्च ऑपरेशन चला रही होती है, वे उस बालीडीह गांव को पूरा घेर लेती है और वहाँ से चाणक्य महतो को गिरफ्तार कर लेती है। और उनका खौफ ये देखिए, चाणक्य महतो का ये खौफ था, उनका दहशत इतना होता है कि उनको गिरफ्तार तो करती ही है ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत, और साथ ही उस पूरे महतो टोला को उजाड़ देती है, तहस नहस कर देती है। जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो 15 मई 1856 को गोड्डा जिले के कंजिया नदी के किनारे एक पेड़ में उन्हें फांसी दे दी जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, शहादत हो जाती है। 1816 और 1856 के बीच चाणक्य महतो के कारनामों ने या उनके साहसिक कार्यों ने अंग्रेजी सरकार को इतना हिला दिया था, उनकी नींव को इतना कमज़ोर कर दिया था कि लोग या अंग्रेजी हुकूमत के इसे दहशत या खौफ में रहती थी। चाणक्य महतो हंसते हंसते फांसी के फंदे से झूल गए, लेकिन उन्होंने ये संदेश दे दिया कि अगर दृढ़ता से या साहस से लड़ा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। और उसी का परिणाम था कि उसके बाद संथाल परगना अस्तित्व में आया, वहाँ के लोगों को हक अधिकार दिया गया, वहाँ के लोग को रियायत दी गई, जो टैक्स था उस व्यवस्था में रियायत दी गई, उसमें सुधार किया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि चाणक्य महतो राढ़ सभ्यता के क्रांतिकारी थे, उग्र क्रांतिकारी थे, उग्र विचारधारा के क्रांतिकारी थे। और उस जो हुल विद्रोह था वो पहाड़िया आंदोलन या पहाड़िया विद्रोह के बाद दूसरा ऐसा संगठित आंदोलन था झारखंड का, जिससे अंग्रेजी सरकार की नींव हिल गई और वे खौफजदा हो गई। आज चाणक्य महतो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीर गाथा या उनकी बलिदानी हम लोगों के साथ है, उनका साहसिक कार्य हम लोगों के बीच है, जो हमें प्रेरणा देती है। लेकिन विडंबना देखिए कि उनकी साहसिक कार्य और वीर गाथा से अब तक बहुधा लोग अनभिज्ञ हैं या उनकी जानकारी नहीं है, और सरकार के दस्तावेज़ों में या इतिहास में भी बहुत विरले ही इनके कारनामों की जानकारी दी गई है। आइए हम सभी झारखंडवासी ऐसे वीर, शहीद या अमर बलिदानी चाणक्य महतो के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज भी जब चाणक्य महतो के गांव में या जब उनका जन्म दिवस होता है या पुण्यतिथि होती है तो विशेष आयोजन होता है,
और उस दिन, उसके जन्मदिन या शहादत दिवस के दिन आज भी एक टाइम का चूल्हा नहीं जलता है रंगमटिया में। लोग उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनके प्रति। आइए हम सभी भी अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पण करें और ये प्रण लें कि जितनी जिजीविषा और संकल्प उनके भीतर था अपने साम्राज्य या अपने संस्कृति को बचाने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उसी जिजीविषा की उस धरती लोक को हम प्रज्वलित रखेंगे और एक झारखंड की अस्मिता और अक्षुण्णता को हम कायम रखेंगे और एक समृद्ध झारखंड प्रदेश के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। ये थी चाणक्य महतो की कहानी, चाणक्य महतो का संघर्ष, हूल विद्रोह की गाथा। मैं समझ रहा हूँ या अब मुझे यकीन है कि आपको चाणक्य महतो की वीर गाथा से आप अवगत होंगे और इस कहानी को समझे होंगे। आप सभी ने कहानी को सुना, आप सभी को धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ, एक नए नायक के साथ। तब तक आप सभी को जोहार, धन्यवाद।